सकते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दो फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिसका नाम अकीना और यूमा था। ये दोनों रात के 2 बजे एक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़े हुए थे। दरअसल ये लोग यहाँ पर एक विलेज को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर आए थे, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि रात को 2 बजे रेड ब्रिज के पास जो टेलीफोन बूथ है उस पर एक कॉल आती है और जो भी उस कॉल को सुनता है तो उस इंसान के लिए उस विलेज में जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। और यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि जिस विलेज के बारे में ये सब कुछ कहा जाता था ये विलेज मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस विलेज के बारे में ऐसा बताया गया था कि ये एक कर्स विलेज है और यही वजह थी कि बहुत सारे लोग इस विलेज की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए आते थे और जो भी लोग इस विलेज को एक्सप्लोर करते थे उनकी या तो डेथ हो जाती थी या फिर वो लोग पागल हो जाते थे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये विलेज बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और यही वजह थी कि दोनों इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। और अब रात के 2 बजते हैं और टेलीफोन रिंग करता है और अब अकीना कॉल पिक करती है। अकीना को किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, बस उसको एक वाटरफॉल की आवाज आ रही थी और अब वहाँ पर विलेज का रास्ता भी खुलने वाला था। अकीना और उसका फ्रेंड यूमा दोनों उस टनल की तरफ चल पड़ते हैं जिससे उस विलेज का रास्ता आता था। ये दोनों उस टनल के अंदर एंटर होते हैं। अकीना ने अपना कैमरा भी ऑन किया हुआ था, ये वहाँ पर सारी वीडियो बनाती है। अब जब ये लोग उस टनल में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको वहाँ पर एक साइन बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि इस टनल से आगे जाकर जापान के कोई भी रूल्स या लॉ काम नहीं करेंगे। और अब यूमा थोड़ा सा डर गया था। वो अकीना से कहता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, पर अकीना को तो इस विलेज को एक्सप्लोर करना था। वो अपने फ्रेंड यूमा की बात नहीं मानती। अब जब ये दोनों उस विलेज के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर इनको बहुत से पुराने घर नजर आते हैं। अकीना को यहाँ पर वॉशरूम जाना था। अब अकीना इन्हीं पुराने घरों की एक वॉशरूम को यूज करने का डिसाइड करती है। अकीना जब वॉशरूम में थी तो बाहर यूमा विलेज को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसको वहाँ पर एक केज नजर आता है जिसमें से कि उसको डॉग्स की आवाजें आ रही थी। पर जब यूमा पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई डॉग तो नहीं था, बल्कि वहाँ पर डॉग का स्केलेटन था। दूसरी तरफ अकीना जो कि वॉशरूम से बाहर आ रही थी, तभी उसको रियलाइज होता है कि बाहर से किसी ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर दिया है और उसको बाहर से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद अकीना के इर्द गिर्द बहुत सारे हाथ अपीयर हो जाते हैं और वो हाथ अकीना को पकड़ने लगते हैं। तभी बाहर यूमा को भी कुछ नजर आता है। वो डर कर अकीना की तरफ भागता है। अकीना भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनके पीछे कुछ ब्लैक स्पिरिट्स थी और तभी ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कनाया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी और कनाया के पास एक लेडी अपने बच्चे को लेकर आई हुई थी। उस बच्चे की मदर कनाया को बता रही थी। वो लेडी अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा खामोश रहता है और साथ ही साथ इसको रात को बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स भी आते हैं और मुझे लगता है कि मेरा बेटा हमसे कुछ छुपा रहा है। इसी वजह से उस छोटे बच्चे की मदर कनाया के पास आई थी। अब कनाया उस छोटे बच्चे से बात करती है, जिस पर कनाया को बात कर कर उससे पता चलता है उस बच्चे को एक स्पिरिट नजर आती है जिसे कि वो अपनी मदर कहकर बुलाता है। वो बच्चा सारी बातें बताकर जाते हुए कनाया से कहता है कि मेरी मदर के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, क्योंकि अगर मेरी रियल मदर को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। और ये कहकर वो छोटा बच्चा वहाँ से चला जाता है, पर वो जाते हुए किसी की तरफ हैंड वेव करता है। कनाया जब उस तरफ देखती है तो वहाँ पर उसको एक लेडी की स्पिरिट नजर आती है। दूसरी तरफ हम अकीना को देखते हैं जिस पर उस इंसिडेंट का इतना बुरा असर हुआ था कि वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी, खुद ही हंसने लगती थी, एक ही गाना बार बार गाती थी और बहुत ही अजीब से स्केचेस भी बनाने लगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कनाया यूमा की सिस्टर थी। वो अपनी सिस्टर को अपनी फ्रेंड के बारे में बताता है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड अकीना की हेल्प करो। वो अपनी सिस्टर को बताता है कि उस रात जब हम विलेज में गए उसी वजह से मेरी फ्रेंड अजीब सा बिहेव करने लग गई और ये सब कुछ मुझे लगता है कि उसी विलेज के कर्ज की वजह से हुआ है। अब जब यूमा कनाया से बातें कर रहा था तभी यहाँ पर यूमा का छोटा भाई आता है। यूमा के छोटे भाई को भी उसी विलेज पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला था। वो भी उस विलेज के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहता था, पर तभी वहाँ पर यूमा के फादर आते हैं और वो अपने छोटे बेटे को डांटते हैं और कहते हैं खबरदार, तुम इन चीजों में पड़े, तुम इन सब चीजों से दूर रहो। फिर इसके बाद कनाया यूमा की फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसको उससे मिलने के बाद बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। अब उसी रात यूमा की फ्रेंड छत से जंप कर अपनी जान दे देती है। जब यूमा के फ्रेंड की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ये आता है कि उसकी डेथ डूबने की वजह से हुई है। और ये
सबके लिए शौक थी। वो तो सबके सामने टॉवर से कूद गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी डेथ डूबने की वजह से हुई? अब इन सब बातों को युमा समझ रहा था कि ये सब कुछ उसी विलेज के कर्ज की वजह से हो रहा है। अब वो अपने फ्रेंड्स को उसी टनल की तरफ लेकर जाता है जिससे कि उस विलेज का रास्ता बनता था। वो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को वो टनल जलाने के लिए लेकर जा रहा था और जब युमा अपने फ्रेंड्स के साथ आता है तो वो देखता है कि टनल सील्ड हो चुका था। पर इस बात पर उसको हैरानी हुई थी कि जब वो अपनी फ्रेंड के साथ आया था तब तो ये टनल सील्ड नहीं था, अब सील्ड हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? युमा अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको और खुद उस टनल के अंदर एंटर हो जाता है। और इसी बीच युमा का छोटा भाई भी उसकी कार में छुपकर उनके साथ आ गया था। युमा का छोटा भाई अपने साथ रिकॉर्डेड कैमरा लाया था। उसको भी उस टनल से डॉग्स की आवाजें आ रही थी। युमा के छोटे भाई को ऐसा फील हो रहा था कि उसका भाई उसको हेल्प के लिए बुला रहा है। वो भी उस टनल के अंदर चला जाता है। उस टनल के अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स थी। तभी हमें युमा की चीख सुनाई देती है। युमा के फ्रेंड्स इन सब बातों से बहुत ज्यादा डर गए थे और वो युमा की फैमिली और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। जब पुलिस और युमा की फैमिली यहाँ पर आ गई थी तभी पुलिस को युमा के छोटे भाई का कैमरा मिलता है। इस बात से वो सब लोग समझ गए थे कि उनके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पर पुलिस भी उस टनल के अंदर जाने से डर रही थी और सबको मना कर रही थी कि प्लीज अंदर मत जाएं। तभी युमा की मदर उस टनल के अंदर जाने की कोशिश करती है। जब उनको वहाँ पर सब लोग रोक रहे थे तो वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। उधर ही कनाया को उसी बच्चे की मदर की कॉल आती है जिस बच्चे को हमने कनाया के पास देखा था। उसकी मदर उसको बताती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब कनाया हॉस्पिटल आती है तो हॉस्पिटल आकर उसको ये पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने युमा के फ्रेंड की ऑटोप्सी की थी उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसी वजह से उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। रात को कनाया उसी बच्चे के पास थी पर जब रात को कनाया की अचानक से आँख खुलती है तो वो बच्चा अपने बेड पर नहीं था बल्कि उसी डॉक्टर के रूम के बाहर था जो डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। जब कनाया उस छोटे बच्चे से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर ने बुलाया है। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाती पर जब कनाया उस डॉक्टर के रूम के अंदर देखती है तो उनके बेड के इर्द गिर्द बहुत सारी स्पिरिट्स थी और यहाँ पर वो सभी स्पिरिट्स सेम सॉन्ग रिपीट कर रही थी। वो स्पिरिट्स बार बार कह रही थी कि अगर फसल खराब हो गई है तो उसे खत्म कर दो। और तभी वो सारी स्पिरिट्स कनाया और उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ने लगती हैं और सामने से उस डॉक्टर की स्पिरिट भी उनकी तरफ आ रही थी जिस डॉक्टर ने अकीना का पोस्टमार्टम किया था। पर तभी यहाँ पर एक नर्स आती है और उसके आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये नर्स आकर कनाया को बताती है कि 2 मिनट पहले ही डॉक्टर की डेथ हो गई है। जी हाँ, नर्स यहाँ पर उसी डॉक्टर के बारे में बता रही थी जिनकी स्पिरिट अभी अभी कनाया के सामने थी। कनाया यहाँ पर समझ गई थी कि उस टनल और उस विलेज से इस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा क्योंकि कनाया ने आज जिन स्पिरिट्स को देखा वो स्पिरिट्स बार बार वही सॉन्ग गा रही थी जो अकीना ने मरने से पहले गाया था। अब कनाया जब उस छोटे बच्चे के पेरेंट्स से बात करती है तो उसको पता चलता है जो उनका असल बच्चा था उसकी उसी दिन डेथ हो गई थी। पर तभी वहाँ पर हॉस्पिटल में ये बच्चा पैदा हुआ क्योंकि उस बच्चे का कोई भी नहीं था तो इसीलिए हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम युमा के एक और फ्रेंड को देखते हैं जिसकी गाड़ी उसी टेलीफोन बूथ के पास खराब हो गई थी और जब वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प के लिए वहाँ पर बुलाता है और फिर जब उसके फ्रेंड्स आकर देखते हैं तो उनके फ्रेंड की गाड़ी तो वहाँ पर थी पर उनका फ्रेंड वहाँ से गायब था। और तभी उसी टाइम रात के 2 बज गए थे। वो टेलीफोन भी रिंग करता है। उन 2 फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड उस फोन को रिसीव करता है पर उसमें से कोई भी आवाज नहीं आती। दूसरा फ्रेंड भी जब फोन सुनने के लिए आता है तो वो बूथ खुद ब खुद बंद हो जाता है और अचानक से उस टेलीफोन बूथ में पानी भरना स्टार्ट हो गया था। और तभी उस टेलीफोन बूथ के बाहर बहुत सारे स्पिरिट्स जो कि वही सॉन्ग गा रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कनाया पर। कनाया अपने फादर से बार बार पूछ रही थी इन सब के बारे में मगर उसके फादर बहुत ज्यादा परेशान थे और कनाया को कुछ भी नहीं बताते। और कनाया अब इन सब बातों के बारे में जानने के लिए अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जहाँ पर उसको अपनी ग्रैंडमदर के बारे में याद आता है। दरअसल उसकी ग्रैंडमदर भी स्पिरिट्स वगैरह को देख सकती थी और स्पिरिट्स देखने का ये गिफ्ट कनाया को अपनी ग्रैंडमदर से ही मिला था। अब कनाया अपने ग्रैंडफादर को उसी विलेज के बारे में बताती है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, पिछले कुछ साल पहले वो विलेज एग्जिस्ट करता था और उस विलेज के पास एक डैम था। उस डैम के टूटने की वजह से पूरा विलेज डूबकर डिस्ट्रॉय हो गया। तभी कनाया को अपनी ग्रैंडमदर याद आती है जब वो एक दिन अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठी थी। उसने वहाँ पर अपने
विलेज के बारे में बहुत कुछ जानता था। उस लड़के को उस विलेज के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। वो कनाया को एक ओल्ड वीडियो दिखाता है जिसमें कनाया को पता चलता है कि उस विलेज में रहने वाले लोग बहुत अरसा पहले बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। फिर एक दिन वहाँ पर कुछ पावर कंपनी के लोग आए और उन्होंने इस विलेज के इर्द गिर्द डैम बनाने का डिसाइड किया था। उस विलेज के लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी उनके विलेज को डिस्ट्रॉय किया जाए। वो लोग अपने विलेज को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। वो कंपनी तो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना चाहती थी, इसीलिए उस कंपनी के लोगों ने वहाँ विलेज के लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कुछ पॉलिटिकल पावर से ये प्रूव करवा लिया कि ये विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके बाद वहाँ विलेज के बाहर वही बोर्ड लगाया गया जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिस पर लिखा हुआ था कि इससे आगे जापान का कोई भी रूल या लॉ अप्लाई नहीं होगा। और उस कंपनी के लोगों ने वहाँ पर रहने वाले विलेजर्स के साथ जो कुछ भी किया वो किसी कर से कम नहीं था। उन्होंने वहाँ पर विलेजर्स को बहुत ज्यादा तंग किया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। फिर इसके बाद वो डैम टूटने की वजह से वो गाँव पूरा का पूरा डूब कर डिस्ट्रॉय हो गया। नाया उस वीडियो में अपने ग्रैंडफादर को भी देखती है और उसको पता चलता है कि उस कंपनी के ऑनर कोई और नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर थे और यही वजह थी कनाया की फैमिली के साथ ये सब कुछ हो रहा था। अब कनाया उस लड़के को लेकर उसी टेलीफोन बूथ के पास जाती है जहाँ पर 2 बजे दोबारा से वो फोन रिंग करता है। कनाया उस फोन को अटेंड करती है। फोन अटेंड करने पर उसे अपने भाई युमा और अपने छोटे भाई की आवाज आती है जो उसे हेल्प के लिए बुला रहे थे। कनाया उस लड़के के साथ उसी टनल से एंटर होकर विलेज के अंदर एंटर हो जाती है, जहाँ पर आकर उन्हें ये फील होता है कि वो टाइम से कुछ पीछे आ गए हैं। वहाँ पर कनाया देखती है कि इर्द गिर्द विलेजर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और एक केज में उसको अपने दोनों भाई बंद हुए मिलते हैं। ये अपने दोनों भाइयों को वहाँ से छुड़वाती है। फिर इसके बाद ये एक और केज के पास जाती है जहाँ पर एक लड़की बहुत बुरी हालत में थी और उसके साइड पर ही एक न्यू बॉर्न बेबी था। वो लड़का जो कनाया के साथ था वो कनाया को बताता है कि तुम्हें इस बच्चे को लेकर बहुत जल्दी इस गांव से दूर जाना होगा क्योंकि जल्द ही ये विलेज डूब जाएगा और जब ये विलेज डूब जाएगा तो ये बच्चा ही इस विलेज के लोगों के नाम को आगे बढ़ाएगा और यही बच्चा है जो इस विलेज के कर्ज को खत्म कर सकता है। अब जब कनाया, उसके भाई और वो लड़का सभी इस गांव से दूर भाग रहे थे तो वो लड़की जिसका ये बच्चा था वो इनके पीछे आ रही थी और वो लड़की एक इविल में बदल गई थी और इन पर अटैक करती है। वो लड़का और युमा दोनों मिलकर उस लड़की को रोकते हैं। वो दोनों कनाया को कह रहे थे कि इस बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। जब कनाया अपने छोटे भाई के साथ उस बच्चे को उस गांव से दूर ले आई थी, वो दोनों उस टनल से निकलकर बेहोश हो जाते हैं पर उनके पास वो बच्चा नहीं था। इसके बाद कनाया और उसके छोटे भाई को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा जिसको कनाया उस गांव से ले आई थी, उस बच्चे को एक फैमिली उठाकर ले जाती है। फिर इसके बाद कनाया को डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें उसके भाई युमा की डेड बॉडी मिली है और साथ ही साथ उसके साथ 2 स्केलेटन्स भी थे। कनाया समझ गई थी कि ये 2 स्केलेटन उन्हीं के थे जो कि एक लड़के का और दूसरा उस लड़की का स्केलेटन था जिसके बच्चे को वो अपने साथ ले आई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि कनाया जब उस गाँव से आई तो उस पर उस कर्ज का क्यों असर नहीं हुआ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो टनल एक टाइम लूप था जो कि सिर्फ रात के 2 बजे ही ओपन होता था क्योंकि रात के ठीक 2 बजे ही उस डैम का पानी इस विलेज में छोड़ा गया था और कनाया उस विलेज के कर्ज से जुड़ी हुई थी क्योंकि कनाया ही थी जो उस विलेज के कर्ज को खत्म कर सकती थी। दरअसल वो लड़का जो कनाया को मिला था, जिसने कनाया की हेल्प की थी ये सब कुछ दिखाने के लिए, वो लड़का और लड़की ये दोनों इसकी ग्रैंड मदर के पेरेंट्स थे जो इसकी हेल्प कर रहे थे और वो बच्चा बाहर आते ही सार पुराने अपने टाइम लूप में चला गया और इस गांव का कर्ज सिर्फ